हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। फैक्टर द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इन सबके फैक्टर निकालने हैं। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट दिया हुआ है 4y² प्लस 1 प्लस 1/16y²। 4y² को हम क्या लिख सकते हैं? 2y का स्क्वायर। 1/16 को 1/4, y² को y, ये हो गया इसका स्क्वायर। क्यों? 2 का स्क्वायर 4, y का स्क्वायर y², 1/4 का स्क्वायर 1/16, y का y²। बीच वाले को हम क्या लिख सकते हैं? 2 मल्टीप्लाई 2y मल्टीप्लाई 1/4y। देखिए 2 जा 4, 4 से 4 कट गया, y से y कट गया, क्या बचा? +1, और यहाँ पे भी क्या है? 1। आइडेंटिटी कौन सी बन रही है? a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। यहाँ पे a क्या हो गया? 2y, b क्या हो गया? 1/4y। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं? 2y प्लस 1/4y का होल स्क्वायर। ये इसका आंसर। सेकेंड दिया हुआ है 9m² माइनस 1/25n²। 9m को हम क्या लिख सकते हैं? 3m, ये हो गया 3m का स्क्वायर माइनस 25 को 5, ये हो गया 1/5n का स्क्वायर। आइडेंटिटी क्लियर देख के पता चल रहा है कौन सी यूज होगी? a² माइनस b² वाली। अब चाहे तो सॉल्व करके ब्रैकेट में आइडेंटिटी लिख सकते हैं, चाहे तो पहले लिख सकते हैं। a² माइनस b² इज इक्वल टू a प्लस b, a माइनस b। हेयर a क्या हो गया? 3m, b क्या हो गया? 1/5n। 3m का स्क्वायर माइनस 1/5n का स्क्वायर क्या हो गया? a प्लस b। 3m प्लस 1/5n, a माइनस b। 3m माइनस 1/5n, ये है इसका आंसर। थर्ड दिया हुआ है 27b³ माइनस 1/64b³। इसे हम लिख सकते हैं 3b का क्यूब, क्योंकि 3 का क्यूब क्या होता है? 27, और 64 किसका क्यूब होता है? 4 का। इसे 1/4b का क्यूब। अब आइडेंटिटी कौन सी बन रही है इसमें? x³ माइनस y³ वाली। पहले आइडेंटिटी लिख देते हैं। x³ माइनस y³ इज इक्वल टू x माइनस y, x² प्लस में xy प्लस में y²। Here x equal to 3b, y equal to 1/4b। 3b का क्यूब माइनस 1/4b का क्यूब इज इक्वल टू x माइनस y। 3b माइनस 1/4b, x स्क्वायर 3b का स्क्वायर प्लस में xy, 3b मल्टीप्लाई 1/4b प्लस y स्क्वायर 1/4b का स्क्वायर। 3b माइनस 1/4b, 3 का स्क्वायर 9, ये आ गया 9b स्क्वायर, b से b कट गया, ये आ गया 3/4, ये 4 का स्क्वायर 16, 16b स्क्वायर, ये इसका आंसर। फोर्थ दिया हुआ है x² प्लस 5x/6 प्लस 1/6। फोर्थ वाले को करने के दो मेथड है, मैं आपको दोनों मेथड बता रही हूँ, आपको जो इजी लगे आप वो करना। इसमें यहाँ पे 6 है, मैंने क्या किया? 1/6 बाहर ले लिया। 1/6 बाहर लूंगी तो यहाँ क्या आएगा? 6x²। क्यों? क्योंकि ये x² है, जब 1/6 से मल्टीप्लाई करूंगी 6 से 6 कट जाएगा, x² ही बचेगा। 1/6 बाहर लिया, ये क्या बचा? 5x। 1/6 बाहर लिया, ये क्या बचा? 1। अब फैक्टर करने हैं इसके, इसको और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो प्रोडक्ट क्या आना चाहिए? 6। सम क्या आना चाहिए? बीच वाला नंबर, बीच में क्या है? 5। फैक्टर करें 6 के, क्या आया? 2 और 3। 2 और 3 का यूज करना है, दोनों प्लस के लोगे तभी प्लस का 5 बनेगा, मल्टीप्लाई करोगे 6 बनेगा। मैं इसे लिख सकती हूँ 6x² प्लस 3x प्लस 2x प्लस 1, 1/6। 3x कॉमन ले लिया, क्या बचा? x प्लस 1, 2x प्लस 1, क्यों? 3 2 जा 6, यहाँ प्लस 1 कॉमन ले लिया, क्या बचा? 2x प्लस 1, 1/6 क्या आ गया यहाँ? 3x प्लस 1, 2x प्लस 1। अब यहाँ पे 1/6 मल्टीप्लाई में है, मैं क्या कर रही हूँ? यहाँ पे 3 है और यहाँ पे
2 है। मैं इस x को सिंगल बनाने के लिए यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई 1/3 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, यहाँ पे 1/2 से। देखिए 1/6 को मैं ये लिख सकती हूँ 1/3 मल्टीप्लाई 1/2। क्यों? 3 2 6, 3x प्लस 1 2x प्लस 1। 1/3 को मैंने इससे कर दिया, 3x प्लस 1 को मैंने 3 से कर दिया, और 2x प्लस 1 को मैंने 2 से कर दिया। 3x/3, 3 से 3 कट जाएगा, x बचेगा, ये क्या आ जाएगा 1/3। ये क्या आ जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, x प्लस 1/2। ये है हमारा आंसर। ये था मेथड 1, मैंने जिसमें 1/6 कॉमन लिया था। इसका एक मेथड और है, मैं आपको वो भी बताती हूँ। आपको जो इजी लगे आप वो यूज करना। x² प्लस 5x/6 प्लस 1/6। नंबर तो मुझे पता चल गए थे 2 और 3 लेने हैं, तो यहाँ पे 5 है, तो मैं नंबर ले रही हूँ x/2 x/3। क्यों? क्योंकि इन्हें सॉल्व करूंगी 3x 2x 3 और 2 5x, और नीचे क्या आ जाएगा 6। इस कारण x बाहर ले लिया, क्या बचा x प्लस 1/2 प्लस यहाँ पे 1/3 बाहर ले लिया, क्या बचा x प्लस 1/2। 1/3 मल्टीप्लाई 1/2 1/6। कॉमन ले लिया, क्या आ गया x प्लस 1/2, ये क्या आ गया x प्लस 1/3। वही आंसर है जो पहले में आ रहा था। जो मेथड आपको इजी लगे आप वो यूज कीजिए। फिफ्थ हमें ये दे रखा है 27u³ माइनस 1/127 माइनस 27u² 5 प्लस 9u² 9u/25। 27 को क्या लिख सकते हैं 3u का क्यूब, इसे माइनस 1/5 का क्यूब, माइनस इससे आपको एक आइडेंटिटी याद आ रही होगी x माइनस वाई का होल क्यूब। मैं पहले आइडेंटिटी लिख देती हूँ ताकि आपको एक्सप्लेन आसानी से कर सकूं। x माइनस वाई का होल क्यूब इज इक्वल टू x³ माइनस 3x² प्लस 3xy² माइनस 5। अगर मैं ये आइडेंटिटी यूज करूंगी तो x क्या बनेगा 3u, y क्या बनेगा 1/5y 1/5 क्या है 3x² 3x², 3u का स्क्वायर y के 1/5। क्या ये सेम ये आ रहा है, चेक करते हैं। 3 का स्क्वायर 9, 9 मल्टीप्लाई 3 27 बाय 5 u का स्क्वायर u स्क्वायर सेम आ रहा है। अब 3xy², 3x क्या है 3u, y क्या है 1/5 का स्क्वायर, 3 3 से 9u, और नीचे 5 का स्क्वायर 25 सेम बन रहा है। मतलब ये क्या बन गया हमारा x माइनस वाई का होल क्यूब। इसमें y क्यूब पहले लिखा हुआ है, आप लिखेंगे हियर x इक्वल टू 3u, y इक्वल टू 1/5। Therefore 27u³ minus 1/27 minus 27u²/5 plus 9u/25 is equal to 3u minus 1/5 का होल क्यूब। ये इसका आंसर। 6 दिया हुआ है 64y³ प्लस 1/125 z³। ये किसका होता है 4 का क्यूब, इसे लिख सकते हैं 4y का क्यूब। ये होते हैं 5 के, इसे लिख सकते हैं 1/5 z का क्यूब। आइडेंटिटी यूज होगी a³ प्लस b³ वाली। पहले आइडेंटिटी लिख देती हैं a³ प्लस b³ इज इक्वल टू a प्लस b a² माइनस ab प्लस b²। हेयर a क्या आ गया 4y, b क्या आ गया 1/5z। 4y प्लस 1/5, 4y का क्यूब 1/5z का क्यूब इज इक्वल टू a प्लस b 4y प्लस 1/5z a स्क्वायर 4y का स्क्वायर माइनस ab 4y मल्टीप्लाई 1/5z प्लस b स्क्वायर 1/5z का स्क्वायर। ये आ गया 4y प्लस 1/5z। 4 का स्क्वायर करेंगे 16y² माइनस 4 1 जा 4 yz का yz डिवाइडेड बाय 5 प्लस 5 का स्क्वायर 1/25z²। ये इसका आंसर। 7 दिया हुआ है pq प्लस 27 qq प्लस r³ माइनस 9 pqr। इसे क्या लिख सकते हैं हम p का क्यूब, इसे 3q का क्यूब, क्योंकि 3 का क्यूब 27, इसे r³, इसे माइनस
3ABC मल्टीप्लाई P मल्टीप्लाई 3Q मल्टीप्लाई R। देखिए 3 3 से 9 PQR। आइडेंटिटी AQ प्लस BQ प्लस CQ माइनस 3ABC। पहले आइडेंटिटी लिख देते हैं, AQ प्लस BQ प्लस CQ माइनस 3ABC इज इक्वल टू A प्लस B प्लस C, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस AB माइनस BC माइनस CA। Here A is equal to P, B is equal to 3Q, C is equal to R. P cube plus 3Q cube plus R cube minus 3 multiply P multiply 3Q multiply R is equal to A plus B plus C. P plus 3Q plus R multiply A square P square plus B square 3Q square plus R square minus AB. P multiply 3Q minus BC 3Q multiply R minus CA R multiply P। सॉल्व करेंगे P plus 3Q plus R, यह आ जाएगा P स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 स्क्वायर प्लस R स्क्वायर माइनस 3PQ माइनस 3QR माइनस RP। ये इसका आंसर। 8 दिया हुआ है 9m स्क्वायर माइनस 12m प्लस 4, इसे क्या लिख सकते हैं 3m का स्क्वायर, इसे 2 का स्क्वायर, इसे 2 मल्टीप्लाई 3m मल्टीप्लाई 2। आइडेंटिटी आपको देख के क्लियर हो रही होगी, a माइनस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। हमें एक्सपेंडेड फॉर्म दे रखी है, हमें ये फॉर्म दे रखी है, इसमें कन्वर्ट करना है। तो क्या हो गया, ये 3m माइनस 2 का स्क्वायर, ये हो गया आंसर। a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। 9 दीदी हवाई 9x क्यूब माइनस 8/3 y क्यूब प्लस z क्यूब बाई 3 प्लस 6xyz। क्लियर देख के पता चल रहा है आइडेंटिटी यूज होगी a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3xyz, और a क्यूब बनाना है इसे तो ये होना चाहिए 27, तभी ये 3 का क्यूब बन सकता है। तो मैं क्या कर रही हूँ, 3 से मल्टीप्लाई 3 से डिवाइड कर रही हूँ। 3 से डिवाइड किया सबको तो 3 बाहर आ गया। अब 3 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, 3 9 से 27 क्यूब। इसे 3 से मल्टीप्लाई करूंगी 3 से 3 कट जाएगा, 3 से डिवाइड करूंगी 3 बाहर है ही, क्या आ गया 8y क्यूब। ऐसे ही इसे 3 से मल्टीप्लाई किया 3 से 3 कट गया z क्यूब, 3 से मल्टीप्लाई किया 18xyz। क्या मैं इसे ये लिख सकती हूँ 27 को 3x का क्यूब प्लस इसे माइनस 2y का क्यूब प्लस z क्यूब माइनस 3 मल्टीप्लाई 3x मल्टीप्लाई माइनस 2y मल्टीप्लाई z। चेक करते हैं सेम है यानी 3 का क्यूब 27x क्यूब माइनस 2 का क्यूब माइनस 8y क्यूब माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस z क्यूब माइनस 3 3 से 9 9 2 से 18xyz माइनस माइनस प्लस। आइडेंटिटी आपको पता चल रहा है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3xyz। हमारी ये वाली आइडेंटिटी होती क्या है, a प्लस b प्लस c, a प्लस b प्लस c, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc, b किया है माइनस 2y, c किया है z माइनस ca, c किया है z, a किया है 3x। ब्रैकेट में आइडेंटिटी जरूर लिखेंगे जो आपने यूज की है। कौन सी यूज की है, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू a प्लस b प्लस c, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ca। यह आ गया 1/3 3x प्लस माइनस माइनस 2y प्लस z, 3 का स्क्वायर 9x स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर 4y स्क्वायर, z का स्क्वायर z स्क्वायर
माइनस माइनस प्लस 3 2 जा 6 एक्स वाई माइनस माइनस प्लस 2 1 जा 2 वाई जेड और यहाँ माइनस 3 एक्स जेड। ये इसका आंसर। 10th जो हमें बुक में दे रखा है वो ये दे रखा है 4x² प्लस 9y² प्लस 36z² प्लस 12x प्लस 36y प्लस 24xy। लेकिन जब आप इसे सॉल्व करोगे आपको पता चलेगा यहाँ पे एक मिस्टेक है, ये z नहीं ये y है, ये xy है और यहाँ पे xy नहीं xz है। सॉल्व करते हैं, देखिए क्लियर पता चल रहा है। आइडेंटिटी बनेगी a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ये किसकी होती है? a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर। ये 2x का स्क्वायर प्लस 3y का स्क्वायर 2 2 जा 4x स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 9y स्क्वायर। ये किसका बन रहा है? 6 का 6z स्क्वायर प्लस 2ab 2 मल्टीप्लाई 2x मल्टीप्लाई 3y 2 2 जा 4 4 3 जा 12 12xy प्लस 2bc 3y मल्टीप्लाई 6z 3 2 जा 6 6 6 जा 36 36yz प्लस 2ca 6z मल्टीप्लाई 2x 6 2 जा 12 12 2 जा 24 24 xz क्या आ गया? ये 2x प्लस 3y प्लस 6z का होल स्क्वायर। ब्रैकेट में आइडेंटिटी लिख देंगे a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। 11th हमें दे रखा है 27u क्यूब को हम क्या लिख सकते हैं? 3u का क्यूब। 216 किसका होता है? 6 का क्यूब 1/6 का क्यूब माइनस आइडेंटिटी पता चल रही है आपको a माइनस बी का होल क्यूब वाली यूज होगी। पहले मैं आइडेंटिटी लिख देती हूँ यहाँ ताकि एक्सप्लेन इजली हो जाए। a माइनस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a² b प्लस 3ab स्क्वायर। हम जब आइडेंटिटी लिखते हैं b क्यूब पीछे लिखते हैं, मैंने यहाँ बीच में लिखा है क्योंकि यहाँ पे भी बीच में है। 3a² b a क्या है? 3u का स्क्वायर b 1/6 प्लस 3ab स्क्वायर a क्या है? 3u b क्या है? 1/6 का स्क्वायर। चेक करते हैं सेम आ रहा है या नहीं। 3 का स्क्वायर 9, ये इससे कट जाएगा, क्या बचा? 2 9u स्क्वायर बाय 2 3 3 जा 9, ये इससे कटेगा। देखिए 3 मल्टीप्लाई 3u मल्टीप्लाई 1 बाय क्या आ जाएगा? 1/36 क्या आ गया? 12, ये क्या आ गया? 4 क्या आ गया? u बाई 4 u ये रहा और नीचे कट के 4 सेम आ गया तो हम इसे लिख देंगे 3u माइनस 1/6 का होल क्यूब। ये आ गया इसका आंसर। आइडेंटिटी हमने यहाँ लिख दी है। क्वेश्चन नंबर 3 के हमने सारे पार्ट कर लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ऐसी और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।